हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से, जिसे बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक और इसके लिए लाइनिंग ले लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कपड़े लेने हैं। तो कपड़े हमने यहाँ पे लाइनिंग लिया है कॉटन का, जो हम इसके अंदर डालेंगे। और ये मेन फैब्रिक है। तो ये ब्लाउज पीस है और इसमें फ्रंट में दिया हुआ है डिज़ाइन। तो हम इसे फ्रंट में ही रखेंगे, आप चाहे तो बैक में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाइनिंग वाले कपड़े को पूरा खोल लेंगे, उसके बाद इधर से डबल फोल्ड करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड करें। यहाँ पे हम 4 फोल्ड करेंगे। ये इसका पूरा विड्थ जो है वो 10 इंच है और लेंथ जो है वो हम 15.5 इंच रखेंगे और हमें रेडी लेंथ 14 चाहिए। तो आप अपने लेंथ के अनुसार यहाँ पे मार्क कर लें। तो यहाँ पे हमने 40.5 इंच पे लेंथ का निशान लगाया हुआ है और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है वो हमारा 5.5 इंच रहेगा और यहाँ पे आर्म होल 6.5 इंच रखेंगे। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। आपका चेस्ट जितना भी हो उसमें 6 से डिवाइड करें, जितना भी आएगा वो हमारा आर्म होल साइज़ रहेगा और उसे हाफ इंच एक्स्ट्रा भर के लेंगे और यहाँ पे बॉक्स का शेप दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर के लिए 3 इंच साइड रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 6.5 इंच नेक के लिए लेंगे और इसे भी बॉक्स की तरह शेप देंगे। अब हम इसमें गोलाई का शेप देंगे और शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल में 1 इंच आगे की तरफ बढ़कर हम लेना है और गोलाई का शेप देना है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 34 इंच, उसका 4th भाग करेंगे। तो यहाँ पे 4th भाग करेंगे वो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच लूजिंग रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हमारा जो कमर है वो है 30 इंच, तो उसका हम चौथाई पार्ट करेंगे। तो वो आएगा 7.5 इंच और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और नीचे से हम कटिंग कर लेंगे, साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे, दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे। और यहाँ पे हम फ्रंट नेक को कट करके हटा लेंगे। बैक नेक में हमने यहाँ पे डिज़ाइन रखा है, तो बैक नेक को हम स्टिचिंग करते टाइम कटिंग करेंगे। अब हम इसमें डार्ट लगा लेते हैं। जो ब्लाउज़ में नॉर्मल ब्लाउज़ में हम जिस तरह से टैकिन लगाते हैं, तो ऊपर से 9.5 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच पे लगाएंगे। और आर्म होल के जो हमने मार्क किया है वहाँ से 1 इंच साइड होकर हम लगाएंगे और नीचे से 4 इंच पे लगाएंगे इस तरह से। और सारे लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे, इस तरह से एक दूसरे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसे गोलाई का शेप देंगे। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच का गैप रखा है और हमने चारों तरफ से 1.5 इंच का गैप रखना है, जिससे जो हमारा टैकिंग है वो परफेक्ट बैठेगी। तो ये हमारा टैकिंग का मार्किंग हो चुका है। अब दोनों साइड इसी तरह से हम निशान को मिला लेंगे। इस तरह से हाथों से थपथपा कर मिलाएंगे तो दोनों साइड निशान निकल आएगा और हम इस तरह से चौक की हेल्प से निशान को डार्क कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे इसे और बैक वाले पल्ले को हम साइड रख देंगे। तो हमने जो डिज़ाइन है वो फ्रंट साइड में रखा है, तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे बराबर में और इस तरह से लाइनिंग को रखते हुए हम सेम मार्क कर लेंगे। हाफ इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए फैब्रिक हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो मेन फैब्रिक होगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। बैक साइड के हम साइड से कपड़े निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड के पल्ले को निकाल लिया है। अब हम बैक साइड के पल्ले को निकालेंगे। तो बैक साइड में हमने डिज़ाइन रखा है, उसी हिसाब से हमने कपड़े को निकाला है। तो हमने खुले वाले पार्ट से ही कटिंग किया है बैक साइड का। और आर्म होल सेम रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। अब हम आइए डिज़ाइन करते हैं, इसकी कटिंग करेंगे नेक का।
तो हम यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर पहले डाउन करके कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 इंच छोड़ देंगे शोल्डर के लिए। इसके बाद हम 2 इंच ले लेंगे नेक में और इसके सीधे कट कर लेंगे। दोनों हमने पल्लों को अलग कर लिया है। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से बैंड फैब्रिक जो है उसको डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से 6 इंच इसे नाप लेंगे और इसका जो विड्थ है वो हम 20 इंच रखेंगे। आप अपने चुन्नट जितना आपको प्लेट्स चाहिए, अंदर पीछे के साइड घना चाहिए, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पे 20 इंच ही रखा है और इस तरह से हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 कपड़े कट किया है। तो हम पहले इसके किनारे को मोड़ लेते हैं। इसके बाद हम इसे इस तरह से लंबे में सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद एक सिलाई हम इसे किनारे से लगा लेंगे। तो ये पूरा 5 इंच का हो चुका है। स्टिचिंग होने के बाद तो हम बीच से 2.5 इंच पे निशान को इस तरह से लगाकर स्ट्रेट कर लेंगे और इस निशान से हमें हाफ इंच साइड करके सिलाई को लगानी है, ताकि इतना हमें गैप रखना है ताकि इसमें जो हम डोरी डालेंगे तो वो आसानी से आ जाए। तो इस तरह से हमने दोनों सिलाई को लगा लेनी है। तो बीच से हाफ इंच का गैप रखते हुए हमने दोनों साइड से सिलाई को लगाया है। अब हम इस तरह से डोरी को सिल लिया है हमने और इसके अंदर इस तरह से हम डाल लेंगे। तो पूरे में हमने यहाँ पे डोरी को डाल लिया है। तो इस तरह से हमारी जो डिज़ाइन हो वो कुछ इस तरह से रहेगी और यहाँ पे हम सिल देंगे कपड़े को, जिसे खींचने के बाद हमारा ये जो डोरी है वो बाहर ना निकले। अब हम बैक साइड के पल्ले को इस तरह से स्टिच करेंगे। तो हम उल्टे साइड से रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। तो हमने सीधे इसे नेक पे सिलाई लगाया है। इसका जो डिज़ाइन हमने बना रखा था इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसके अंदर हम सिल लेंगे डालकर। तो हमने जो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसे हम अंदर की तरफ रख कर सिल लेंगे, क्योंकि बाद में हमें मोड़ना नहीं है इसे। तो हम 1 इंच अंदर की तरफ यहाँ पे कपड़े को रख लेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे और 1 इंच शोल्डर में चला जाएगा। तो हमारा 14 इंच का ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके हटा देंगे। अब हम इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद साइड से हम एक सिलाई और लगा लेंगे एकदम किनारे से, जिससे ये एकदम फिनिशिंग के साथ निकलेगा। तो इस तरह से फिनिशिंग के लिए हमें सिलाई को लगा लेनी है। और नीचे के साइड से भी हमें सिलाई को लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड के पल्ले को रेडी कर लेना है। ये एक साइड का पल्ला हो गया और दूसरा साइड भी हमें इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो इस तरह से दोनों तरफ हमें सेम ऐसे ही रेडी कर लेनी है। अब हम यहाँ पे डोरी को जब बांधेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद फ्रंट साइड के पल्ले को चारों तरफ से हमने सिलाई लगा लिया है और बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे नग थी, इसे हम हटा लेंगे और जो हमने डाट का निशान लगाया था तो हम पूरे ब्लाउज़ में टैकिंग ले लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे काज बटन का पट्टी लगाया है। अब हम यहाँ पे नेक का पट्टी लगा देंगे। तो फ्रंट साइड भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो दोनों साइड के पल्लों में हमें यहाँ पे पट्टी लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे उरेब पट्टी लगानी है, जिससे गले का फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आएगा और गला पलटेगा नहीं। तो इस तरह से हमें सिलाई को लगा लेना है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर देंगे। अब इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। यहाँ पे अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर को हमने बैक साइड के पल्ले को इस तरह से खोल कर रखा है और यहाँ पे शोल्डर जोड़ लेंगे उसके अंदर की तरफ डालकर। तो इस तरह से फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है।
तो जब भी शोल्डर जोड़ना हो तो आप इसी तरह से जोड़ें, इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है बाहर के साइड से और अंदर के साइड से भी। अब हम यहाँ पे स्लीव कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव के लिए हमने कपड़े को यहाँ पे 4 फोल्ड किया है और जो मेन फैब्रिक है उसे भी इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। आपको जैसा स्लीव रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। हमने स्लीव में भी डिज़ाइन किया है, पर यहाँ पे नॉर्मली से हम स्लीव को कट कर लेंगे। 3 इंच ऊपर से डाउन करेंगे और इसे लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हम स्लीव का शेप देकर इसे कटिंग कर लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर लिया है मैंने। अब ये बंद वाले पार्ट को भी हम कट करके हटा देंगे। और यहाँ पे हमारा स्लीव रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने पल्ले को इस तरह से रखा है, ब्लाउज़ वाले हिस्से को, और बीच से स्लीव को रखते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है इसे। तो बीच से इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पहले हम फ्रंट साइड से 1/2 इंच इतना कपड़ा रखते हुए हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि फिनिशिंग बैक साइड से एकदम फिनिशिंग आए। तो इस तरह से कपड़े को हम कट करके हटा देंगे जो एक्स्ट्रा होगा और इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो आपका जो भी साइज हो इस तरह से आप फिटिंग का निशान लगा लें। अगर इस तरह से आप फिटिंग का निशान लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा और फिनिशिंग भी होगा। तो अंदर की तरफ इसे भी हम मोड़ लेंगे नीचे साइड वाले कपड़े को। तो इस तरह से हमारा सिलाई होकर ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। और आपको जब भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे लूज़ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लूज़ या टाइट करना हो तो आप यहाँ से इसे खोलकर एक्स्ट्रा हम डोरी को टाइट करके कर लेंगे। तो हमारा ब्लाउज़ को साइड से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिलाई। और ये ब्लाउज़ काफ़ी ट्रेंड में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।